अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग के हवाले से एक्सरसाइज 5.3। और एक्सरसाइज 5.3 में जो टॉपिक हमारा है असल में जिसको हमें इस थ्रू आउट एक्सरसाइज सीखना होगा, दैट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले इन टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चांस किसे कहते हैं हम? सिंपली इट इज ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस इंटेंशन और कॉज, या सिंपली हम इसे कहते हैं इट इज सिंपली द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। ठीक है, तो अगर हम मिसाल से इसको समझ लेते हैं, चांस हम किसे कहते हैं। बाय द वे, अगर आप कभी कभार खेले जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं यानी जब आप घर से निकलते हैं आप देखते देखते हैं आसमान पे बादल है। तो आप जब बादल देखते हैं तो आपको लग रहा है कि आज क्या हो सकता है, आज यानी हो सकता है बारिश होगी। तो आप घर से क्या करते हैं, छाता साथ लेते हैं यानी बाई चांस। ठीक है, ये जरूरी नहीं यानी बारिश होगी, आपको लग रहा है कि आप अपने साथ ये चीजें ले लेते हैं, यानी आपको लग रहा है। ये जो लगना है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? चांस कहते हैं। ठीक है, यानी इट इज सिंपली द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन। ठीक है, यानी कुछ होने का इम्कान जब हो या कुछ ना होने का जब इम्कान, उसको हम क्या कहते हैं? चांस। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो मैंने कहा, यानी आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है वहां पे, या कोई काज आपके सामने नहीं हो जिसके जरिए से आप ये कुछ बता सकोगे। ठीक है, आप बाई चांस ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? चांस कहते हैं। जब हम चांस को डिफाइन करते हैं किस में? मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो या जब हम चांस को बिल्कुल मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स, इट मीन्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर। ठीक है, यानी कोई इवेंट, पहले चलो इवेंट समझ लेते हैं। इवेंट किसे कहते हैं? इट इज एन आउटकम वन और मोर ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो आउटकम्स होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉइन है, इसके दो साइड्स होते हैं, या इसका एक साइड हेड और इस एक साइड टेल। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, क्या आप कह सकते हैं क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? यानी एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हो। तो या जब आप इस कॉइन को टॉस करोगे तो वहां पे आउटकम क्या होगी? या हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं? ये जो हेड हेड का आना या टेल का आना, इसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज क्या आ गया, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किससे कहते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज वन हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। यानी ये वो एक्सपेरिमेंट है यानी जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन से आउटकम आएगी एग्जैक्टली, यकीनी तौर आप नहीं कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यही कॉइन टॉस की, तो आप पहले ये यकीनी तौर नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए आप प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। यानी इट मीन्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर। ये मिसाल ले लेते हैं, यानी कितनी चांस है किसी इवेंट को होने का। ठीक है, किसी चीज को आने का, यानी हेड की कितनी चांसेस है या टेल की कितनी चांसेस है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही कि अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज प्रिडिक्शन दी कि आज जो प्रिसिपिटेशन है फॉर इट इज 70%। ठीक है, तो ज्यादा क्या है? तो इसका मतलब है आज ज्यादा चांस जो है वो किसकी है? वो रेन, वो बारिश होने की है। ठीक है, तो ये जो 70% प्रिसिपिटेशन, ये क्या है असल में? इट इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इट इज मोर प्रोबेबिलिटी टू हैविंग रेन टुडे। ठीक है, आज बारिश हो सकती है। इसी तरह से जब हम देखते हैं, जब लो प्रिसिपिटेशन होती है तो हम क्या कहते हैं? आज बारिश, यानी आज कम चांस है बारिश होने की। सो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो ले लो, मैं इसको रफ अभी रब करूंगा। पहले एक और बात यहाँ पे क्या है, मैंने एक और लाइन यहाँ पे लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट। यानी इवेंट कैसे बनता है? अगर हेड आएगा ये इवेंट बनेगा, टेल आएगा ये
इवेंट होगा, या एक से ज्यादा कभी कभार यानी आउटकम्स होंगी तो वो इवेंट बनाएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, यानी इवेंट यानी जो वो आउटकम्स जिनसे क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। लाइक यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे दी, अगर एक कॉइन को हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे, ठीक है, कॉइन को टॉस करेंगे, तो आउटकम क्या होगी, या अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, हेड के आने की कितनी चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, जब कॉइन को टॉस करेंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो तो आएंगे। तो यहाँ पे कितने आउटकम्स आएंगे, दो, हेड एंड टेल, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास दो है। तो हेड कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार आएगा, हो सकता है दोनों बार आएगा, वैसे तो हमने कॉइन को एक ही बार टॉस किया तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। तो यहाँ असल में ये समझने की कोशिश करना है आपको, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट, यानी हमने हेड की बात यहाँ पे की, हेड हेड कितनी बार आ गया, एक बार, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, यानी कितने आउटकम्स पॉसिबल है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं यहाँ पे, दो, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इवेंट के हवाले से एक और चीज लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द नंबर बिटवीन 0 and 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगा किसके दरमियान, 0 and 1 के दरमियान। 0 and 1 के दरमियान मतलब यानी जब हम मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कभी कभार इम्पॉसिबल इस्तेमाल करते हैं, अनलाइकली, ठीक है, इक्वल, लाइकली एंड सर्टेन। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ इस नंबर 9 पे लिखे हैं, ये कहाँ पे लाई करेंगे, बिटवीन 0 and 1, ठीक है। यानी 0 का मतलब है अगर 0 प्रोबेबिलिटी हो तो इट मीन्स इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अनलाइकली, जिसके होने या न होने, यहाँ पे अगर हम 0 को डिफाइन करें, 0 का इम्पॉसिबल होने का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल होने का मतलब है किसी इवेंट का होना या न होना, यानी अगर हम कहेंगे वो होगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा, तो यानी ये नहीं हो सकता, इट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। या हम ये भी कहेंगे, इस तरह से अनलाइकली, किसी के इवेंट के बारे में हम ये कहेंगे कि ये होगा लेकिन बहुत कम चांस होगी उसको होने की, ठीक है। और कोई इवेंट ऐसा होगा जिसमें चांस होती है यानी 50-50 का, ठीक है, होने का 50% होने का और 50% ना होने का, ठीक है। लाइकली यानी जो जिसको यानी जिसकी चांसेस ज्यादा होने की, ठीक है। तो सर्टेन मीन्स यकीनी, ये किसी भी हालत में होके रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए पहले के हवाले से, टुडे इज वेडनेसडे, टुमारो विल बी सैटरडे, यानी आज क्या है, आज वेडनेसडे है, कल क्या होगी, थर्सडे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टुमारो विल बी सैटरडे, इज इट पॉसिबल, नो, तो इसको हम, इसकी चांस क्या है, सीधे 0, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा ले लीजिए हम, अनलाइकली, ठीक है। टीम ए नीड 36 रन इन 1 ओवर टू विन दिस मैच, टीम ए को 36 रन यानी दरकार है किसके लिए, मैच को जीतने के लिए, कितने ओवर में, एक ओवर में, ठीक है, यानी 6 गेंद पे 6 छक्के मारने हैं, ठीक है। ये हो भी सकता है और लेकिन इसकी चांस बहुत कम है, यानी 6 गेंद पे 6 छक्के तो नहीं हो सकते, हो सकते लेकिन बहुत कम चांस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइकली, ठीक है, अनलाइक इवेंट, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने थर्ड वन के रखा, इवन चांस और इक्वल चांस। इवन चांस या इक्वल चांस हम किससे कहते हैं, 50-50 को, यानी a coin is tossed once, a coin is tossed once, chance of head to come out, यानी हेड के आने का की उम्मीद कितनी है, कितनी चांस है, यानी 50%, तो हम यानी इक्वल है, यानी यहाँ पे हेड को भी आने का इतना ही चांस है और टेल को भी इतना आने का चांस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल चांस और इक्वल इवेंट, ठीक है। तो इसी तरह से फोर्थ वन क्या है, लाइकली, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो आने की, ठीक है, या ना होने की। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट इज 70% प्रिसिपिटेशन टुडे, ठीक है, सो चांस ऑफ रेन इज मोर टुडे। प्रिसिपिटेशन क्या है, 70% है, ठीक है। तो इसका मतलब है यानी बारिश होने की तवक्का ज्यादा है, ठीक है, बारिश हो सकती है,
ठीक है, इसको हम किस कैटेगरी में ले आएंगे, लाइकली कैटेगरी में। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, लास्ट वन सर्टेन। ठीक है, यानी जो हो के रहेगा, यानी जो हो के रहेगा। तो मैंने यहाँ क्या, यहाँ इसके लिए एग्जांपल आपको दे दी, इट इज 10 AM, आफ्टर इट विल बी 11 AM। इस वक्त 10 बजे हैं, अब इसके बाद क्या होंगे, 11 बजेंगे। तो यकीन है इसमें यानी 100% चांसेस है। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स है जिनको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, अनलाइक इवेंट। ठीक है, इक्वल चांस इवेंट, लाइक इवेंट एंड लाइकली इवेंट एंड सर्टेन इवेंट ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 87 है। ठीक है, चलो आपने टेक्स्ट निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नीचे यानी 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, क्या क्या, स्पिनिंग ए व्हील, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, स्पिनिंग ए व्हील, यानी अगर एक बार इस व्हील को क्या किया जाए, स्पिन किया गया, ये जो पॉइंटर है ये कहां पे रुकेगा। ठीक है, बी पे रुकेगा, सी डी ए कहां पे रुकेगा। ठीक है, कितने आउटकम्स हो सकती हैं, तो ये बी पे भी रुक सकती है, सी पे भी, डी पे भी, ए पे भी और ए पे भी, कहीं भी रुक सकती है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पे, देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या हो सकता है, ए, ठीक है, बी और सी एंड डी। ठीक है, फिर ए जो, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स विल बी ए, बी, सी, डी एंड ए, यानी ये आउटकम्स हो सकते हैं। ये 5 है यहाँ पे, ये 5 आउटकम्स हो सकती है। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यानी अगर 2 कॉइन्स को क्या किया जाए, एक ही दफा क्या उछाला जाए, वहां से क्या आएगा। ठीक है, तो कॉइन के बारे में हम जानते हैं, इस पे क्या होता है, या हेड होता है, या एक साइड में हेड एक साइड में टेल। और हम 2 कॉइन्स को एट अ टाइम क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो चांस क्या है, यानी या तो हेड आएगा, एक पे हेड आएगा, एक पे टेल आएगा। ठीक है, या दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकते हैं, वही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड या टेल आएगा, एक पे हेड आएगा, एक पे टेल आएगा, एक पे टेल आएगा और दूसरे पे हेड आएगा, एक पे हेड आएगा और दूसरे पे भी हेड आ सकता है। ठीक है, और एक पे टेल आएगा और दूसरे पे भी टेल, यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है। ठीक है, तो देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या, हेड, हेड, ठीक है, हेड, टेल, टेल, हेड एंड हेड, हेड। यहाँ पे हो सकता है आप ये भी बताएंगे, सॉरी, टेल, टेल, आप ये भी कह सकते हैं, ये क्या मतलब है, हेड टेल और टेल हेड, ये तो दोनों सेम है। ये सेम यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये अलग अलग 2 कॉइन्स है, एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, और दूसरे पे टेल, एक पे टेल आएगा, दूसरे पे हेड आएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये पार्ट क्या है, ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, और दूसरे पार्ट में क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। यानी यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो किस पे करना है, एक डाई पे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक डाई तो आपने देखी होगी, उसके कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स, और हर एक साइड पे क्या होता है, यानी 1, यानी वहाँ पे डॉट्स होते हैं, 2, ठीक है, 3 एंड यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे 5, और जो पिछले वाला वहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे ये जो डाई होती है, इस पे क्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है। तो अगर आप क्या करेंगे, एक डाई को वंस क्या करेंगे, रोल करेंगे आप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए थ्रो ऑफ सिंगल डाइस, यानी आउटकम्स क्या हो सकते हैं, क्या यानी आ सकता है वहां से। यानी अगर हम ये कहेंगे कि डाइस के ऊपर क्या आएगा, ठीक है, जब आप डाई को रोल करोगे, ठीक है, तो वहां पे आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या 1 आएगा, ठीक है, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि वहां पे उसके जो साइड्स है वहां पे यही कुछ लिखा है, या यही कुछ रिप्रेजेंट वहां पे किया गया है। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है, आउटकम ऑफ प्राइम्स। ठीक है,
आउटकम ऑफ प्राइम क्या होंगी, ठीक है। तो प्राइम किसे हम कहते हैं, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर है, इज वन प्राइम, नो, ठीक है, ये प्राइम नहीं है। टू ये बिल्कुल प्राइम है, थ्री प्राइम है, और फाइव प्राइम है, और कोई है इसमें प्राइम नहीं। तो आउटकम प्राइम क्या होगा, टू, शाबाश, थ्री एंड फाइव, ठीक है। तो इसी तरह से आउटकम ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, यानी जो प्राइम नहीं है, अब कौन बच गया यहाँ पे, वन, और कौन, फोर, और सिक्स, ठीक है, हो गया, ये बिल्कुल आसान है ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर सेकंड क्या है, नंबर ग्रेटर देन फाइव, यानी फाइव से बड़ा कौन है यहाँ पे, एक नंबर, दैट इज सिक्स, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, यानी जो फाइव से बड़ा नहीं है, तो कौन कौन सा है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, और फाइव भी है। क्यों, हमें ये कहा गया कि फाइव से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो फाइव भी आएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि ये दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने, जो वहाँ पे हमें क्या आउटकम्स आए थे, अब हमें क्या करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया था, यानी प्राइम आउट नंबर ऑफ आउटकम्स, प्राइम आउटकम्स, ठीक है, प्राइम नंबर की आउटकम्स कितनी थी, ठीक है। तो कितने आए थे, 2, 3 एंड 5, टोटल कितने थे ये, 3, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम जनरली एक फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है उसमें से हमें कितने आउटकम्स आए हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मुमकिन यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअली डाइस था, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 जो हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, यानी कितनी चांस है, अगर कितनी चांस है प्राइम नंबर हासिल करने की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी इस बारे में हमें कितने आउटकम्स मिलती हैं, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्राइम नंबर के आउटकम्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, ठीक है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, यानी 1/2, 50% चांस है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट प्राइम, वहां पे आउटकम्स क्या थी, 1, 4 एंड 6, हाउ मेनी आर दीज आर आल्सो 3, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2, 1/2, यानी इस और इसके क्या है, बराबर चांसेस है, 50-50 चांस है, ठीक है। तो इसी तरह से जो पार्ट नंबर 2 है इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 5, तो आप क्या लिखेंगे, यानी कितने आउटकम्स है इसके बारे में, सिर्फ एक, तो 1/6 होगी इसकी आउटकम, ठीक है। तो आप ये खुद करेंगे, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आउट ऑफ 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर सेकंड इस आपके लिए असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आप एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट हमने किया वो क्या था, स्पिनिंग ए व्हील, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताना है, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, जैसे कि उस क्वेश्चन में हमने किया था। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ए हो सकता है, या फिर ए आएगा, और बी, फिर सी या डी, इनमें से कोई भी आउटकम आ सकती है, इनमें पॉसिबल आउटकम्स ये है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी की कितनी चांसेस है, ठीक है, आउट ऑफ दीज 5,
तो हम जनरली क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी डी के बारे में कितने यानी आउटकम्स आ सकते हैं डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डी कितने बार आएगा यहाँ पे, अगर एक बार हम इस व्हील को स्पिन करेंगे तो एक ही बार आएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट इज 5। ठीक है, तो अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ये एस क्या होता है एक्चुअली, क्या है एस, एस एक्चुअली एक कार्ड होता है जिसका हाईएस्ट वैल्यू होता है। ये इस पूरे डेक में चार कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे चार कार्ड जिनका वैल्यू क्या होता है, जिनका वैल्यू यानी सबसे ज्यादा होता है किसमें, इस डेक में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक वो कितने होते हैं, 52। ठीक है, सिंस ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैज वन एस ऑफ ईच ऑफ द 4 सूट्स, यानी हर एक सूट में, सूट मीन्स यानी इट इज सिंपली एन अरेंजमेंट इन विच दीज कार्ड्स आर डिवाइडेड। असल में ये 4 सूट्स होते हैं, 4 सेट्स होते हैं, क्या, 1 स्पेड, 1 डायमंड, 1 क्लब एंड 1 हर्ट। इन चारों ग्रुप्स में, इन चारों ग्रुप्स में क्या होता है, एक एक एस कार्ड होता है। ठीक है, तो हमें क्या, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो चांस ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, कितने हैं, 4, क्योंकि वहां पे टोटल कितने हैं 52, 52 में से एस कार्ड्स कितने हैं 4, तो इनकी आउटकम क्या होगी, 4 ही होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 52 है, लेकिन एस कार्ड की आउटकम क्या होगी, 4 होगी। तो अब हमें बताना है 4 की एस की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं, सिंपली द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी एस कितनी बार आएगा, 4 ही बार आएगा, क्योंकि 4 ही कार्ड्स है। ठीक है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल कार्ड 52 है, तो 52 में से 4 कार्ड्स आई। जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, and this is 12 and 4 is 12, that is 1/13. So therefore the probability of getting ace card that is 1/13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 3 क्या है इसका, हमें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल फ्रॉम द गिवन फिगर, सी फिगर बिलो। ये जो फिगर है, हमें क्या करना है, रेड एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल निकालना है। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, यहाँ पे मुख्तलिफ एप्पल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकती है, यानी ग्रीन आ सकता है, रेड आ सकता है, रेड रेड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, ये यानी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है। कितनी है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स गेटिंग ए रेड एप्पल, यानी रेड एप्पल के लिए कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने रेड है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, तो 4 होगी। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी रेड एप्पल कितने दफा आ गया है, 4, इसकी चांसेस 4 मरतबा है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, दैट इज 7। तो इसकी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब इस एक्सरसाइज के बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपके लिए असाइनमेंट होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, numbers 1 to 10 are written on the separate slips. One number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of, यानी आपके पास 10 स्लिप हैं, उन पे नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 10। आपको क्या करना है, उनको यानी मिक्स करना है, फिर क्या करना है, विदाउट लुकिंग ओवर देम यू हैव टू टेक आउट यानी ई स्लिप। तो वहां पे आपको क्या बताना है, गेटिंग ए नंबर 6, यानी 6 आने की कितनी चांस है, तो एक दफा आएगा। आउट ऑफ टोटल आउटकम्स क्या आपके पास 10, तो 6 आएगा, दैट इज 1/10।
10, ठीक है। इसी तरह से गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो अब इसको आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले ही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, अगर आपके पास कोई व्हील है जिसको हम स्पिन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 ग्रीन कलर है, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, 1 ब्लू सेक्टर और एक इसमें कौन सा सेक्टर है, ब्लू सेक्टर, और 1 रेड सेक्टर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर बताना है, यानी ग्रीन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले क्या आप देखेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, और ग्रीन के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो ग्रीन के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है, यानी जो नॉन ब्लू सेक्टर है, यानी ब्लू के बगैर जो सेक्टर है, ये जो बाकी सेक्टर बचा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ नॉन ग्रीन सेक्टर क्या होंगी। तो इस तरह से आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अब ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया इंशाल्लाह रहमान। इस चैप्टर के खत्म होने के साथ साथ हमारा U2 भी खत्म हो गया। अब क्योंकि हमें T1 स्टार्ट करना होगा, तो उसमें से जो हमें पहला चैप्टर दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।